आखिर सऊदी अरब और ईरान एक दूसरे से इतनी नफरत क्यों करते हैं? ईरान और सऊदी अरब के दरमियान नफरत और तनाज़े की क्या वजूहात हैं? इन सवालात के जवाबात जानने के लिए पूरी वीडियो जरूर देखें और हमारा चैनल इन्फो टीवी कॉर्नर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान चीन की मदद से ये तनाज़ात अब कम करने की कोशिश तो की गई है और दोनों ममालिक में इनकी एम्बेसीज भी खुल गई हैं, लेकिन इस दुश्मनी की वजूहात जानना जरूरी है। ये दोनों ममालिक हमेशा से ही मजहब की वजह से एक दूसरे से नफरत और कदूरत के जज्बात रखते आए हैं। दोस्तों, ईरान में 95% से भी ज्यादा शिया और सऊदी अरब में 90% से भी ज्यादा सुन्नी लोग रहते हैं और यही वजह है कि इन दोनों ममालिक में मजहबी मामलात में तनाज़ात जन्म लेते रहे हैं। देखा जाए तो इस वक्त ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका है और सऊदी अरब ने अमेरिका से हाथ मिला लिया है। इस तरह अमेरिका के दुश्मन रूस से ईरान के अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन दोस्तों हम आपको बताएंगे कि सऊदी अरब और ईरान का तनाज़ा आज का नहीं बल्कि सदियों पहले से चलता आ रहा है। इसकी जड़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से चलती आ रही हैं। इसे हम 3 हिस्सों में बांट लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। पहली 2 वजूहात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की और एक आजकल के दौर की है। दोस्तों, इसकी इब्तिदा उस वक्त हुई जब सालों पहले अरब अपने आप को अरब और दूसरों को अजमी कहते थे और ईरान भी अजमी की फहरिस्त में आता था। इन दोनों में इस बात पर इख्तिलाफात शुरू हुए और सन 53 कब्ल मसीह से जंगों का सिलसिला शुरू हुआ और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक जारी रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ईरानी आतिश परस्त थे और आग की पूजा करते थे और रूमी ईसाई थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वोट भी ईसाइयों की तरफ था और इस जंग में रूमी जीत गए और ईरानी हार गए। इसके बाद से ईरानी अरबों को रूमियों का इत्तेहादी समझते थे और आज तक समझते हैं। दोस्तों, ईरान और सऊदी अरब के दरमियान नफरत की ये पहली वजह थी। अब बात की जाए दूसरी वजह की तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद शुरू हुई, जब हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में 636 ईस्वी में एक जंग हुई। इराक उस वक्त ईरानी सल्तनत का हिस्सा होता था। ईरानी ये जंग हार गए और यूं पूरा फारस ईरानी सल्तनत का हिस्सा बन गया, जिसके बाद ईरानी बादशाह की 2 शहजादियाँ जंगी कैदी बनकर आईं और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शहजादी शहरबानों को हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अक़द में और दूसरी शहजादी को हान बानू को हज़रत मोहम्मद बिन अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के निकाह में दिया। यही वजह है कि अहले फ़ारस की इन शहजादियों की वजह से हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अक़ीदत भी बढ़ गई। इसके बाद इमाम अली रज़ा जो हज़रत इमाम हुसैन की नस्ल की 5वीं सीढ़ी हैं, वो अब्बासी खलीफा की साजिश का शिकार हुए और वो मशहद आए और यहीं उनका इंतकाल हुआ। दोस्तों, ये दूसरी वजह थी ईरान की सऊदी अरब से नफरत की, क्योंकि अहले फ़ारिस ये समझते थे कि हज़रत इमाम अली रज़ा अरबी खलीफा मामून रशीद की साजिश का शिकार हुए और उनकी वजह से ही उनकी रहलत हुई। अब आते हैं तीसरी यानी हालिया वजह पर। जब साल 2015 में सऊदी अरब ने यमन के हूसी कबाइल पर हमला करना शुरू कर दिए। हूसी शिया हैं जो हज़रत अली करमुल्लाहु वजहू के ज़माने में शिया हुए और आज तक अपने अकायद पर कायम हैं। सऊदी अरब के हमले के बाद ईरान ने हूसियों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और असलहे, ट्रेनिंग और फ़ज़ाई मुआवनत के साथ पूरा साथ देना शुरू कर दिया, जिसके बाद यमन में अफ़गानिस्तान जैसी सूरत हाल शुरू हो गई। यमन का एक बड़ा हिस्सा सऊदी अरब और ओमान के साथ जुड़ा हुआ है और ये हिस्सा इस वक्त अलकायदा के कंट्रोल में है, जिसे सऊदी अरब की सपोर्ट हासिल है। ईरान ने इस कब्जे के बदले में सऊदी अरब के तेल वाले हिस्सों पर हमले करना शुरू कर दिए, क्योंकि सऊदी अरब के तेल के ज़खायर के इर्द गिर्द शिया आबादियाँ हैं और ईरान ने उन्हें सपोर्ट करना शुरू कर दिया। एक और वाक़या जब हुआ जब सऊदी अरब ने बशारतुल असद की हुकूमत गिराने की कोशिश की और ये भी अहले तशी हैं और ईरान ने उनकी भी मदद करने शुरू कर दी और यूं शाम में भी खाना जंगी शुरू हो गई। तो दोस्तों, बज़ाहिर इन दोनों ममालिक में बराह रास्त कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन ये दोनों शाम और यमन में जंग लड़ रहे हैं। सऊदी अरब को ईरान का इराक में अपना असर व रसूख बढ़ाना भी पसंद नहीं आ रहा।